Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, A very good morning. Am I having with the Jagdeep Singh? हाँ बोलो Yes, sir. Thank you for the information. सर नहीं मैडम हूँ मैं। Yes, ma'am. Thank you for the information. My name is Khushbu and I'm calling on behalf of Federal and Recordable Line. Your email due date was मैडम 18 of September. सुबह सुबह क्या फौरन जाके आए हैं क्या? Sorry. फौरन से आए हो क्या? Sorry, ma'am. हिंदी में बात करो ना। What's the reason? ओके मैम, आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज अगर हिंदी है तो मैं हिंदी में बात करती हूँ। मैम, जो आपकी मेरी ड्यू डेट थी वो सबको समझ में आना चाहिए और खास करके है ना रूपानी सर को समझ में आना चाहिए क्या बात हो रही है करके। हाँ बोलो आगे। आपकी जो EMI ड्यू डेट थी वो 2 of September थी। 8 EMI पेंडिंग है, 5089 रुपीज। तो आप अभी ओवर द कॉल पर एप्लीकेशन से पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। मैंने बोला आपको, मैंने क्लियर कराने के लिए फोन उठाया आपका। ऐसे कुछ बोली हूँ क्या मैंने? EMI की नहीं, मैंने ऐसा कुछ आपसे बात करी क्या अभी तक कि मैंने फोन इसलिए उठाई हूँ कि मैं आपका पेमेंट क्लियर करूंगी करके? बट मैम, जो आपने कॉल किया है वो अरे मैडम, कॉल किया है तो आप अपडेट के लिए किए हो ना कि क्यों नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपने डायरेक्ट क्यों बोल दिया? 15 डेज के डिले हो चुका आपका EMI। हाँ, तो अभी और 13 महीना जाएगा मैडम इसमें। बट मैं रीजन जान सकती हूँ? अभी हमारे पास पैसे नहीं है मैडम। बट मैम, एज ए ह्यूमन भी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ पा रही हूँ। अगर समझते तो आप इतना नहीं बात करते थे ना मैडम। कितने बार तो सैकड़ों बार तो हमने बता चुके हैं, फिर भी आप लोग बोलते हैं हम समझते हैं, फिर भी फोन कर ही लेते हो ना आप लोग। जब आप लोग अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हो तो हम कहाँ से सुधरेंगे मैडम? ये कॉल मैम एक मिनट में सीनियर का ट्रांसफर करवा रही। हाँ, करवा दो। सबको अभी सीनियर से ही बात करवाने का रहता है तो डायरेक्ट ही सीनियर को ही बोलो ना फोन करने के लिए। आप लोग क्यों बीच में आ जाते हो? फिर 2 सीनियर को आपके। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन कॉल। मैं आपके जगदीप सिंह। हाँ बोलिए। जी मैम, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। आप जगदीप सिंह हैनर बात कर रही हैं? हाँ जी। जी मैम, मैं राजीव बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए भैया, राजीव भैया, ये आपकी जो बंदी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, तो उनको आप लोग डायरेक्टली आप लोग ही क्यों नहीं बात करते हो? हर कोई देखे तो सीनियर को दे देता है, हर कोई देखे तो सीनियर को दे देता है। क्या हो जाता है हमारे पल्ले? मतलब उनके पल्ले नहीं पड़ती है क्या हमारी बात? क्या हमसे बात करने के लिए उनके पिछवाड़े में पुक की होती है? मैम माफी चाहूंगा, ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करिए। प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं भैया, क्योंकि देखिए उनको अगर डर लगता है हमसे बात करने के लिए तो आप लोग ही कॉल कर लीजिए।
क्यों उनसे मेहनत करवाते हो आप लोग? आप मुझे ये बताइए कि पेमेंट कब होगी जो आपकी EMI? पेमेंट का तो हमने उनको बता दिया है, रिकॉर्ड तो आती रहेगी। 13 महीने लगेगा, क्योंकि उन्होंने बोला 13 दिन से डिले है, तो हमने तो बता दिया इतना कि समय 13 नहीं दे महीने। सकते ना, आपको 6 मंथ में पेमेंट करनी है। राजीव जी, ये तो हम बता- बोल रहे हैं, हम समय नहीं बोल रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं, आपसे बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग ने पूछा है हमसे। मैम बता रहे हैं तो आपके पास कॉल्स आती रहेंगी। तो आने दीजिए ना राजीव जी, आपके पेट में क्यों दुख रहा है? आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बात क्यों सुनिए? आपकी क्रेडिट स्कोर देख के आपने पूछने के लिए कॉल किया है ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। करेंगे ना, तो इन फ्यूचर अगर आप लोन की तरफ जाती है तो हो सकता है आपको नहीं चाहिए भैया हमको लोन, फ्यूचर में हम लोन ही नहीं लेंगे, तो आप क्यों बात कर रहे हो? हाँ, ये सब ये मैम यहाँ पे तो क्या रीजन है पेमेंट ना होने का? हमारा जॉब नहीं है भैया, रीजन हमारा कुछ भी नहीं चल रहा है, इसलिए रीजन दे दिया है सैकड़ों बार, तो आप लोग को रीजन दे दिया, फिर भी आप लोग के पल्ले नहीं पड़ती है, कमाल की बात है। आप सुधरते नहीं हो, किसी से अरेंज करके पे कर दीजिए मैम। वो भी नहीं हो सकता है अभी हमारे से। और मैम इसका क्या रीजन है कि आप किसी से अरेंज करके पेमेंट नहीं करवा अरे सकते? अरेंज करने वाले को भी तो देना ही पड़ेगा ना भैया, उसको कहाँ से देंगे? जब आपको ही नहीं दे पा रहे तो उसको कहाँ से देंगे, ये बताइए। बताइए, रीजन दीजिए अभी अब हमको, क्या रीजन दोगे? कर सकता हूँ मैम, पर ऐसा कोई नहीं है आपकी फैमिली फ्रेंड्स में जो आपको फैमिली फ्रेंड्स में कोई नहीं है हमारे, हम सबसे अलग रहते हैं। हेलो। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम अनिकेत है, मैं DMI फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन से। अच्छा, सर एक पेमेंट है आपकी DMI फाइनेंस की। किसकी भैया? उसको सर आप कर भी नहीं रहे सर, ना तो कॉल किसका उठा रहे भैया? हैं। नाम तो बताओ कस्टमर का। अरे सर आपका नाम विकी डे है ना सर? हाँ, हम ही विक्की डे बात कर रहे हैं भैया। तुम कौन बात कर रहे हो? से जो लोन चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं सर हम। नहीं, कौन कर रहे हो भैया? तुम कौन बतिया रहे हो वो तो बताओ। सर मैं DMI फाइनेंस से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम अनिकेत है, रिकॉर्डिंग लाइन हाँ पे अनिकेत बात हो रही जी, है सर। बताइए बताइए भैया जी, क्या हुआ? सर यही हुआ है सर, ये EMI है तीसरी, और ये इसको जमा नहीं किया सर आपने। फंड इशू है ना, अभी पैसे की दिक्कत चल रही है भैया। सर फंड इशू है? हम्म, कब से सर ये फंड इशू है? 2 महीने से चल रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, तो कब तक EMI जमा कराएंगे सर? कम से कम 2 महीना और लगेगा। अच्छा, और 8 तारीख को मुझसे क्या बोला था, याद है आपको? मुझे थोड़ी याद है, सुबह नाश्ता क्या क्या वो याद नहीं है, और आप 8 तारीख की बात पूछ रहे हो। अच्छा, तो नहीं अभी नाम तो आपने पूछा ना मेरा, ऐसे उस दिन भी पूछा था आपने। वो तो पूछूंगा, मेरा अधिकार है। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना सर, वो तो उस दिन भी आपने पूछा था, तो याद रोज होगा ना कि पूछेंगे, मुझे अभी आपने 1 मुझसे घंटे क्या में बोला फोन था। करोगे फिर हम पूछेंगे भाई कौन बात कर रहा, नाम क्या है तुम्हारा? नहीं सर बिल्कुल, आप तो फिर जब आपको नाम पूछा होगा तो आपने याद होगा ना कि आपने इस पर्सन से बात की है पहले या नहीं ना की है। ना ना, बिल्कुल नहीं याद है, क्योंकि एक बिल्कुल बैंक का नहीं है। फोन नहीं आता ना, 75 बैंकों के फोन आते हैं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सर आते होंगे सर, लेकिन एक प्रॉमिस आप अपडेशन किसी को देते हैं पेमेंट का, फिर आप उस पेमेंट के लिए बात बोलते हैं, आज फोन उठा के कहते हैं कि ये पेमेंट के लिए ये नहीं है, और सर अपडेशन के लिए पेमेंट नहीं है आपके पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर। RTP डाल दो मेरे तो केस आपने में। क्या डाल दे सर? RTP टैग करो मेरे केस के अंदर और केस को आगे डिस्पोज क्यों? कर दो आप। क्यों टैग करूं सर? क्योंकि पैसा नहीं है ना भैया। पैसा है आपके पास, इंटेंशन क्या बात नहीं कर है रहे हो सर। सही में? हाँ, कितना ये सर, पैसा है मेरे पास बताना जरा। बताता रहा हूँ सर, इंटेंशन नहीं है, जिस तरह से आप बात कर हाँ रहे हो यार, ना, ये नीयत ना है intention नहीं पैसे होने देने वाली की बात। मेरी। ये सर आप जिस तरह से बात ही कर रहे हैं सर ऐसे। चलो अच्छी बात है भैया, तुमको समझ तो आ गया। अच्छी तो सर, ऐसा अच्छी करो, बात क्या है सर? डिस्पोजिशन में RTP टैग करना, रिमार्क में लिख देना इंटेंशन इशू। तो आप जहाँ से जिस कलेक्शन कंपनी में काम करके आए हैं वहाँ का ज्ञान आप अपने पास रखिए, मुझे मत देने की कोशिश करिए। तो तुम्हारे यहाँ का कुछ नया है क्या? तुम्हारा मैंने CRM क्या का बोला ना, डिफरेंट है ये क्या अपना ज्ञान कि अपने तुम्हारे पास रखिए सर, डिस्पोजिशन ये में मुझे RTP देने नाम का की चीज जरूरत नहीं है, ये बताना मैं हमें। आपका ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठा हूँ सर। तो मैं क्या आपका ज्ञान लेने के क्या लिए लोगे नहीं क्या बैठा तुम? हूँ सर। पैसा हम देने वाले ये नहीं मैं है। सिर्फ आपका पेमेंट तुमको मेरे से RTP ही लेना पड़ेगा, बाकी तुम्हारे पास ना भैया कोई ऑप्शन ना है, आप पैसा मत और दीजिए, ना कोई सुनो, ऑप्शन सुनो, तुम्हारे पास हम आप छोड़ेंगे। पैसा मत दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, आप पैसा मत दीजिए, आप कह रहे हैं दे ना नहीं कहाँ देंगे, रहे तो हम? बिल्कुल मत दीजिए। तुम्हारे आप बोलने से बिल्कुल थोड़ी मत मना दीजिए करेंगे सर। हम, देना ही नहीं है पैसा हमको अरे तुम्हारा। आप, हाँ तो आप बिल्कुल मत दीजिए, आप कह रहे हैं नियत तो ही आप ना है बोलिए, मेरा मैं आपको पैसे क्यों देने बोलूँगा? का। अरे सर वो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो सही में? वो ये तो आपको बड़ी बोलने की अच्छी भी बात है जरूरत यार। नहीं है। कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर। मैं काय को करूं? इस तरह का behavior जिसने कॉल किया continue वो करिए। डिस्कनेक्ट करेगा, मैं घंटा नहीं फोन रखता किसी का।
तो फिर बात ये करना कॉल सीख होगा लीजिए हैंग तमीज अप से। बाय डायलर नॉट बाय तो कस्टमर। तमीज से बात करना सीख लीजिए सर। ये कॉल होगा हैंग अप बाय डायलर नॉट बाय कस्टमर। डिड यू गेट इट अनिकेत? मैंने बोला ना सर, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये तमीज से पहले बात बोलिए सर। जैसे अबे बोला जाता है। दल्ले, इसमें डाल आरटीपी, केस को आगे डिस्पोज बस कर। आगे 1 ना, रुपए की आगे पेमेंट ना नहीं कर सर, रहा मैं, आगे हिजड़े। ना, यही काम करके आए हैं ना। ए बड़वे, यही नॉलेज 1 रुपए की यही पेमेंट नहीं करके दे रहा, आए जा हो। अरे क्या करेगा रे जाइए, लौड़े मत तू? करिए। हेलो, नमस्कार, आईसीआईसीआई बैंक के बिहार से स्वरूपा बात कर रहे हैं। मिस्टर सोम सैन से बात हो रही है। हाँ सोम सेन बोल रही हूँ। सर आप सोम जी बात कर रहे हैं? सोम सेन जी बोल रही हूँ, बोलिए क्या काम है? ये कॉल ट्रेनिंग और क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। आपका 4003 जो क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है उसके पेमेंट रिगार्डिंग कॉल है, जिसका 16,592 मतलब 92 रुपीज इसका बाकी है पेमेंट के लिए। टोटल अमाउंट इसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि पैसे नहीं है मैडम अभी हमारे पास। मैम पैसे नहीं है मतलब ये बोलने से तो नहीं होता है ना। आपका जो पेमेंट आप नहीं कर रहे उसके चलते तो डेली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है। पैसे नहीं है मतलब आप क्या सैलराइड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है? हमारा जॉब था मैडम जी, जो छूट चुका है अभी। जॉब था तो जॉब छूट गया है आपका? जी जी जी। कब से जॉब छूटा हुआ है तो जी? हो गया, काफी टाइम हो गया, अभी क्या बताया आपको। देखिए सोम जी, मैं समझ पा रही हूँ कि आपका जॉब नहीं और इस हाल में मुझे ये चीज बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन सोम जी ये जो पेमेंट करना है ना, ये पेमेंट करना भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ वो क्योंकि तो आपका इम्पोर्टेंट जो- है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा वो। 6-8 महीना नहीं तो हो पाएगा, जाएगा ही इसमें। बोले सर आपका ऑलरेडी 3 तारीख को ड्यू डेट सर नहीं मैडम हूँ मैं। सॉरी मैडम, हाँ आपका कल के डेट पे बिल जनरेट होने वाला है मैडम। होने दीजिए ना, आप क्यों रोक रही हो होने से? होने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है हमारे बिल जनरेट हम से? बिल रोक कहाँ रहे हैं मैम? बिल खुद ब खुद जनरेट होता है। हम तो और होने आप दीजिए लोग ना। कोई नहीं होते तो होते। क्यों बता रहे हो कि होने वाला है? होने दीजिए। ऐसा बोल आपको क्यों तकलीफ होती है उस चीज से? ऐसा बोल के अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए थे मैम। मैडम आप मुझे क्या बताना चाह रही हो? होने वाला है तो हम रोक दे? हम थोड़ी रोक सकते हो उसको। हमने कहाँ बोला मैडम रोकने के लिए? हम बोल रहे कि 90 डेज का जो बिल जनरेट, सुन लीजिए। फिर सुन लीजिए कि आपको बताना ही नहीं आ रहा है मैडम, आप बोल क्या रही हो? ম্যাম আপনি নিজে গুনার এমন মালকে কথা বলতে আছে ওকে শুনিলেও তারপরে রেসপন্স করিব। আবার শুনিলেও কমপ্লিট করার আগে শুনিলেও अरे मैडम हिंदी में बात कर रहे। सुन लीजिए बात, उसके बाद रेस्पॉन्ड कीजिए। तुम तो मैडम बोलते बताना नहीं तुमको आ रहा है। बंगाली बोलने कौन बोला बीच में? पहले मेरे को जवाब हम दो। बंगाली नहीं बोले, तो क्या बोले? उड़ीसा बोल रही? आसामी से बोले हैं हम। आसामी में बोले? तो तुमको ये सब लैंग्वेज कौन यूज करना बोला तुमको? मैंने बोला तुमको ये लैंग्वेज में बात करो? इधर का बातें मत कीजिए ना। नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, तुम आसामी में क्यों बोले तुमने? मैं तुमसे हिंदी में बात कर रही तो हिंदी में बात करो ना। क्योंकि हमने देखा अब आसाम के है इसलिए हम आसाम अरे से बोले। जरूरी है क्या आसाम के? तो आसामी बात करेंगे ठीक आपसे। है ठीक है, हिंदी में हाँ? बात कर क्या रहे हैं। रिश्ता जोड़ रही हो क्या तुम मेरे साथ में आसामी बात हिंदी करके? में सर मैम हिंदी में पेमेंट कराई, हिंदी में बात हो रही है। हिंदी में पेमेंट कैसे होता है मैडम? सर आप विदेश की बातें क्यों कर नहीं, रहे तुम हैं? हिंदी में पेमेंट कराए बोले अभी, तो हिंदी में पेमेंट कैसा होगा मैडम? हिंदी में बात कर लेना, हिंदी में बात कर लेना तो हाँ, हिंदी में पेमेंट करो। हिंदी में पेमेंट करवाइए। वो कैसे हिंदी होता में है मैडम? गाइड कर रहे हैं, हिंदी में हम गाइड कर रहे हैं, हिंदी में पेमेंट करवाइए। तो हिंदी में हम बोल रहे हैं कि 6-8 महीने में हो जाएगा इसकी पेमेंट हिंदी में। समय कौन सा बैंक ठीक है, देता है? हिंदी में बताओ। समय आप ले चुके हैं? हम ले लिए मैडम, हमने दिए हैं समय। क्या क्या दिए आप समय बैंक को। समय? आप बैंक को समय देने वाले? जी जी जी, हम कस्टमर है। आप कौन होते हैं बैंक को समय देने वाले? कस्टमर है मैडम जी। अच्छा, कस्टमर अपने हिसाब से पैसा बैंक का यूज करेगा और जी। जब अपना मन नहीं होगा तो पेमेंट नहीं करेगा। ये कौन जी। से कहाँ पे लिखा है मैम? ये हमने लिखा है मैडम जी। और आप
रूल्स लिखने वाले आप कौन होते हैं कस्टमर मैडम जी। मैम? ये जो मतलब बोल रहे ना, कोई मतलब नहीं है, पेमेंट से कोई रिश्ता नाता है तो नहीं हिंदी आपका। में तो बोल रहे हैं तो उसका मतलब नहीं है, तो ऐसा कैसा चलेगा मैडम? हमको हम आसानी में थोड़ी ना बोले आपको। बोल रहे ना किस लैंग्वेज में बोल रहे, हमको मत सिखाइए आप। अरे मैडम तुम बोले कोई मतलब नहीं है, तो हिंदी में तो बोले हैं आप। नहीं था, मेरी डैड आसानी में थोड़ी ना बोले आपको, जो बोल रहे मतलब नहीं है। टाइम लिए पेमेंट करना याद था ना आपको? अरे दिया था ना हमको पता था ना। ये तो पता होगा ना आपको कि पेमेंट मैं जब बैंक का पैसा खर्च कर रही तो मुझे बैंक को वापस करना भी है, ये तो पता हाँ होगा। ये तो पता था मैडम जी। तो पता होने के बावजूद भी तो कर नहीं रहे ना मैडम जी आप। तो हमने बोले है ना कि हम 6-8 महीनों में करेंगे ना मैडम जी। नहीं, 6 महीने का तो मैम बैंक आपको 16,000 के लिए 6-8 महीने का तो मैम एक दिन का भी समय नहीं देगा मैडम जी अब क्या आप ऑफिस से वही बात कर रहे हो, हम मान थोड़ी रहे हैं मैडम जी। आप भी तो वही रिपीटेडली एक ही बात बोल रहे हैं ना कि जैसे आप रिपीट कर रही हो मैडम जी, वैसा हम रिपीट कर रहे हैं मैडम जी। मैडम जी रिपीटेड बातें सुनने के लिए तो हमने कॉल नहीं किया ना। तो रिपीटेड बातें करने के लिए हमने भी कॉल नहीं उठाया मैडम जी। मैडम 6 महीनों में होगा, आप इसका आगे भी डाल दीजिए। 1 घंटे का भी समय नहीं है, 1 घंटे का मैडम, भी समय नहीं है, तो हमको इसके बाद RTP डाल दीजिए मैडम। हमें RTP डालना है, PTP डालना है, क्या डालना है वो हम देख लेंगे। आप पेमेंट ठीक है, क्या डालोगी फिर मैडम? आपको क्यों बताना? नहीं आप बोले ना हम देख लेंगे, तो क्या डालोगी मैडम? हम देख तो क्या डालोगी बता दो ना। मेरी जॉब मैं देखूंगी ना, मैं आपको देखने आप नहीं, आप बता दोगी तो क्या बिगड़ेगा आपका? पेट में क्यों दुख रहा है आपके बताने में? निभाइए ना मैम, इतना हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी मैडम, आपको अपडेट देते। पेमेंट कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपको अपडेट दे दिया मैडम। पेमेंट कीजिए मैडम अपडेट ले लीजिए, RTP ले लीजिए कॉल, आपको पेमेंट लेने के लिए कॉल मैडम, RTP ले लीजिए मैडम, लेंगे ना मैम। RTP RTP ले लीजिए, RTP मैडम ले लीजिए थोड़ा जाके मैडम। हम जाग के ही बात कर रहे हैं मैडम जी। लग नहीं रहा है मैम, लग नहीं तो रहा। चलो सो के बात कर रहे हैं मैडम जी, RTP ले लीजिए मैडम जी। ये जो आप ये जो बैंक का जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैडम जी, ठीक है मैडम जी, मैडम जी। ओके मैडम जी, आपका दिन शुभ हो मैडम जी। ओ मैडम म्यूट क्यों किए हो? ओ मैडम, आप तमीज से बात कीजिए मैम, मैडम आपको कुछ गाली भी नहीं दी है मैडम जी। प्रोफेशनल कॉल पे नहीं, जो आप बात कर मैडम जी, करवा दे रही आपका। मैडम जी हमने गाली नहीं दी आपको मैडम जी। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम जी, आसामी में बोल के रखना है मैडम। नंबर है आपका मैडम आसामी में बोलना है मैडम। ऑल्टरनेट नंबर है। ओ मैडम, ऑल्टरनेट नंबर यही है मैडम जी, ऑल्टरनेट। ठीक है यही करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आशा मैडम जी। ओके मैडम जी, आप भी आ जाइए मैडम जी, आप भी आ जाइए मैडम।